नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति में गहमा गहमी का माहौल है। 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। कल बुधवार को समाजवादी पार्टी से अर्जुन आर्य ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल से यह पहला फॉर्म समाजवादी पार्टी के द्वारा जमा किया गया है, जिससे अब बुधनी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया है। बुधनी विधानसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी नहीं की है। वहीं पूर्व की बात करें तो बुधनी विधानसभा की जनता ने 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजा है, इसलिए बुधनी की जनता को टटोलना इतना आसान नहीं होगा। उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने केबीसी संवाददाता कन्हैया नाथ से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन किसानों की फसल का दाम वादे के मुताबिक बीजेपी सरकार नहीं दे रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। मैं चाहता हूं इस बार बुधनी विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी को अपना बहुमत देकर जिताए, ताकि हम किसानों के लिए कुछ कर सकें। समाजवादी पार्टी की तरफ से अर्जुन आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है, तो किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद केवल यहाँ 2 ही दलों की सरकारें रही हैं और 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस विधानसभा में शिवराज जी विधायक रहे हैं और आज ये विधानसभा का दौरा किया मैंने, तो देखा कि आज यहाँ से अगर सलकनपुर ही जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी बातें की गई हैं। आप रोड की हालत क्या है, आप कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर का एरिया, आप लोग खुद देख लीजिए। इसी तरह पूरी विधानसभा में विकास के नाम पे केवल फंड को रिलीज़ किया गया है और घोटाले पे घोटाले किए गए। और जो अभी प्रत्याशी आए हैं वो सबको पता है, हमारे जो प्रत्याशी अर्जुन आर्य जी हैं वो किसान के बेटे हैं। किसानों की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो समाजवादी विचारधारा जो है, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो बनी है समाजवादी पार्टी, पीडीए विचारधारा के तहत बनी है। उसी के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं, इसी पे हम लोग वोट मांगेंगे और जनता किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को जरूर चुनेगी। देखिए, मैं समझता हूँ जिन लोगों के लिए आपने दिग्गज शब्द का प्रयोग किया है वो दिग्गज नहीं, अपितु मैं समझता हूँ कि एक जो उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका आप जानते हैं गुमनामी का इतिहास रहा है, वो गुमनाम वाले उम्मीदवार हैं। और दूसरे जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समझता हूँ उन पर तो जनता भी विचार करने के मूड में नहीं है। उनका इतिहास भी भगोड़ापन वाला रहा है, उनका इतिहास विदिशा लोकसभा में नामांकन वापस लेने वाला रहा है। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय कार्रवाई की थी। और ये दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, इनका इतिहास जनता की सेवा का बिल्कुल नहीं रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 3-4 दशक से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ सत्ता में है, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी ये क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना मैं समझता हूँ किसानों की फसलों के उचित दाम है। आप जानते हैं पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन की भाव को लेकर 6,000 रुपये क्विंटल की मांग को लेकर प्रदेश के हजार लाखों किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए। इस प्रदेश का मैं समझता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जो आज इस क्षेत्र के पूर्व, अभी सीएम, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हो जाएंगे, मैं समझता हूँ वो आज कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसान रोडों पर और विशेषकर आपकी अपनी बुधनी विधानसभा में आंदोलनरत था पिछले दिनों। आज नसरुल्लागंज की मंडी में जो सोयाबीन है वो 3,000 और 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाकर, झूठ बोलकर अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। आप भूल गए किसानों के समक्ष आप लोगों ने झूठ बोला था कि 2700 गेहूं सरकार खरीदेगी अगर भाजपा सरकार में आती है, 3100 धान खरीदेगी यदि भाजपा सरकार में आती है। कहाँ है उनके वादे? मध्य प्रदेश से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।